बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का वाक़या चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आपने कौन कौन से मनाज़र देखे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सफ़र में दोज़ख का हाल भी दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत ही बदनुमा आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबू भी महसूस की और आपने पूछा कि जिब्राइल, ये क्या है। जिब्राइल ने कहा कि ये जहन्नम की आवाज है और ये पुकार रही है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा अता फरमा जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। जहन्नम की इस पुकार पर अल्लाह पाक ने फरमाया, हर काफिर, मुशरिक, बदमाश और खबीस मर्द औरत तेरी खुराक है। इस पर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सफर के दौरान दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ा इब्ने कदन जैसी थी। ये कदन जहालत के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ पर कुछ लोग दिखाए गए जिसके होंठ ऊँटों जैसे बड़े थे और उनके हाथ में पत्थरों जैसे बड़े बड़े अंगारे रखे हुए थे, यानी इतने इतने बड़े थे कि एक एक अंगारे से उनका हाथ भर गया था। वो लोग इन अंगारों को अपने मुंह में डालते थे और जिब्राइल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या मंजर है और ये कौन लोग हैं। जिब्राइल फरमाते हैं कि ये वो लोग थे जो कि जबरदस्ती और जुल्म से गरीबों का हक खाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे लोग देखे जिनके सामने एक तरफ पका हुआ गोश्त रखा था और एक जानब कच्चा गोश्त और बदबूदार गोश्त पड़ा था। वो पका हुआ और अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं। जिब्राइल बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने पाक दामन औरतें अता की थीं, लेकिन ये अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। यहाँ ये ऐसी औरतें हैं जो अपने मर्दों को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ऐसे लोग भी देखे जो अपने ही जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। जिब्राइल ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाने के बाद जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों से बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के परिंदे देखे जो कि ऊँटों जितने बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। इस दरख्त के तने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक चश्मा भी देखा। उसमें दो लहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वहाँ पर गुस्ल भी किया। एक रवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उसमें एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी दिन सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को अपने असल चेहरे में देखा, जिस शक्ल में उन्हें अल्लाह पाक ने बनाया था। उनके हर पर जिसकी लंबाई इतनी है कि उससे आधा आसमान छुप जाए। फिर एक बदली के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठा लिया गया, लेकिन जिब्राइल वहीं पर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ लोहे पर लिखने वाली कलमों की सरसराहट की आवाजें भी सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उम्मत की तकदीर लिख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं एक सोने के तख्त तक पहुँच गया। उस पर जन्नत का एक कलीन बिछा था। उसी वक्त मैंने जिब्राइल की एक आवाज सुनी जिसमें जिब्राइल कह रहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपकी तारीफ फरमा रहे हैं, आप सुनिए और अतात कीजिए, आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चनाचा वहाँ मैंने हक ताला की तारीफ बयान की, मुझे अल्लाह पाक का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े। अल्लाह पाक ने वही के जरिए एक पैगाम भेजा, प्यारे रसूल, जब तक तुम जन्नत में दाखिल ना हो जाओ तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम है। उसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम करवाई गईं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे रसूल, इस एक नमाज का सवाब 10 नमाजों के बराबर है, यानी 5 नमाजों का 50 नमाजों के बराबर होगा। आपकी उम्मत में से कोई भी नेकी का अगर इरादा करे और वो काम ना भी कर सके तो मैं उस इरादे का सवाब भी नेकी के बराबर ही लिखूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।